आज हम इस करेंगे क्लास 8th का 5.1 एक्सरसाइज से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। तो इसका यूनिट डिजिट हमें जो है बताना है, इसका क्या होगा। अब 81 है, इसका पूरा तो सोल्व करने बैठेंगे नहीं हम, तो इसको हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या कर देंगे, जो इसके वंस प्लेस पर 1 है उसका हम कर देंगे स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1, तो ये 1 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। अब नेक्स्ट है 2 है, इसका वंस प्लेस पर 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4, तो 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। 799 में यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर करके देख लेंगे, 9 9 जा 81, 81 में हमें सिर्फ 1 लेना है, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब 3 है लास्ट डिजिट, तो इसको अगेन 3 से स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। इसका भी चेक कर लेते हैं। 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा 16, 4 4 जा 16, तो 16 को हम क्या राइट करेंगे 6 इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब नेक्स्ट है 7, सेम एज इट इज 7 का स्क्वायर करेंगे, 49 हो जाएगा, 49 का 9 हम यूनिट डिजिट राइट कर देंगे। नेक्स्ट 8 है, 8 8 जा कितना होता है 64, देन 4 को हम राइट कर देंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 का स्क्वायर करने के बाद। नेक्स्ट है 0, 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 36, तो 6 का स्क्वायर किया तो 6 ही हमारे पास क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 5 5 जा 25, अब 5 5 जा 25 है, तो इसको करेंगे तो 25 का 5 ही राइट हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द फ्लोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। हमें रीज़न देने हैं, मतलब कैसे ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके लास्ट डिजिट्स क्यों है क्या होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या आता है 9 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6, यानी कि 1 4 9 5 6 9 4 6 0 2 0, यानी कि डबल जीरो होंगी ना कि सिंगल जीरो होंगी, ना ही जो है 3 जीरो होंगी, उसके लिए क्या होंगी स्क्वायर्स के लिए 4 जीरो हो जाएंगी। तो ये हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इनकी हेल्प से हमें पता चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है 1057, तो चेक कर लेते हैं क्या 7 आता है हमारा किसी में, तो किसी में भी 7 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 2 3 4 5 3, अब इसमें देख लेते हैं लास्ट डिजिट है 3, तो क्या हमारे स्क्वायर के करने के बाद 3 है कहीं पर, नहीं है, तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं थर्ड पार्ट को, 7 9 2 8 8, अब 8 देख लेते हैं क्या हमारे स्क्वायर करने से 1 से 10 डिजिट तक क्या आता है हमारे लास्ट डिजिट, नहीं, कहीं पर भी हमारा 8 नहीं है, इसलिए ये भी हमारा नॉट स्क्वायर है, और इसका यही रीज़न है कि हमारा कहीं पर भी जो है स्क्वायर करने पर 1 to 10 तक 8 यूनिट डिजिट पर नहीं आता है। नेक्स्ट कर लेते हैं फिफ्थ, थर्ड के बाद कर लेते हैं फोर्थ पार्ट में हमें क्या गया है, लास्ट 2 में 2 दिया गया है, तो लास्ट में 2 क्या हमारे पास कहीं से आता है, 1 का 2 का 3 का 5 का 6, ये करने के बाद हमारे पास कोई भी लास्ट डिजिट जो है 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में गिवन है 3 0, अब देखो या तो हमारे पास 2 0 होंगी या हमारे पास 4 0 का पेयर होगा, तो ही हमारा स्क्वायर परफेक्ट बनेगा, अगर ये नहीं है तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, तो इसलिए ये भी हमारे पास नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट में फिर से 2 आ गया, रिपीट हो चुका है पहले भी ये, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कहीं पर भी 2 नहीं आता है लास्ट डिजिट। नेक्स्ट इसमें 0 है 3 में, तो 3 0 तो कहीं भी आते नहीं, या तो 2 0 आएंगी या फिर 4 0 का पेयर आएगा, तो इसलिए ये हमारा जो है नहीं होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 7th पार्ट देख लेते हैं, 4th हो चुका है, 7th पार्ट में हमारे पास है लास्ट में 0 है, अब फिर सिंगल जीरो आ गई, सिंगल जीरो के लिए तो नहीं होगा, या तो डबल जीरो हो या फिर 4 0 हो, तो इसलिए ये भी हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसका रीजन भी यही है। नेक्स्ट कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग्स वुड बी ओड नंबर्स। तो हमें बताना है कि कौन सा स्क्वायर्स करने के बाद जो है इसका ओड नंबर होगा। अब देखते हैं इसका ओड नंबर कौन सा होगा, वो हमें यूनिट डिजिट से ही पता चल जाएगा, पूरा सोल्व न करने की बजाय हम इसको कर लेते हैं। जैसे 4 3 1 है तो 1 का हम स्क्वायर करके देख लेते हैं लास्ट डिजिट, यानी कि 1 स्क्वायर यानी कि 1, तो ये तो ओड नंबर है, तो ये ओड होगा। 2 8 2 6, इसका 6 का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 36, यानी कि 36 का लास्ट डिजिट क्या है 6, तो ये ओड नंबर नहीं है, ये क्या है इवन नंबर। नेक्स्ट है 9, फिर 9 का स्क्वायर कर लेंगे लास्ट डिजिट्स, ये लास्ट डिजिट्स जो है हम कर रहे हैं इनका स्क्वायर, तो 9 9 जा हो जाएगा 81। अब 81 को 81 ने राइट करने से हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे। 1 क्या है हमारे पास ओड नंबर है, अगेन फिर से ओड आ गया, एक तो ओड आया है ये वाला और एक आया है ये वाला नंबर। नेक्स्ट है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते हैं तो फिर हमारे पास आता है 16, यानी कि 6 फिर से इवन नंबर आ गया। तो कौन से ओड नंबर है वो हमें बताना था, ओड नंबर सिर्फ 1 पार्ट है और 3 पार्ट है, तो 2 पार्ट जो है हमारे ओड नंबर्स वाले हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है ऑब्जर्व करो द फ्लोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। जो हमारे पास डिजिट मिस है उसको हमें बताना है। तो 11 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 121 के इक्वल है, ये पता है हमें। अब 101 का स्क्वायर कर दिया, अब इसमें 10201 राइट कर दिया। 1001 का स्क्वायर तो फिर से 00, अब देखो यहाँ पर सिंगल जीरो थी तो सिंगल जीरो आ गई 1 के बाद, 2 के बाद सिंगल जीरो लगा दी, यहाँ पर जो है 2 0 है तो 1 के बाद फिर से 2 0 लगा दी और 2 के बाद फिर से 2 0 हो गई, यानी कि 2 है तो 2 2 हो रही है, यानी 1 2 3 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी 4 0 हो जाएंगी। 2 के बाद भी कितनी जीरो हो जाएंगी वो हमें काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 2, 1 है तो 1 1 लगा दी, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम 4 4 लगा देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से देख लेते हैं अगले स्टेप में 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं तो यहाँ पर भी कितनी जीरो आ जाएंगी 1 के बाद, 1 का 1 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 2 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन सोल्व फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट कर लेते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रखा है कि ऑब्जर्व करो इस फॉलोइंग जो नंबर्स है पैटर्न है उसको, और फिर उसको जो है सप्लाई एंड द मिसिंग नंबर्स, इसके मिसिंग नंबर को फिल करना है। 11 का स्क्वायर हमें गिवन है 121, 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि अब इसको हम देखते कैसे हैं, सभी अलग अलग तरीके से पैटर्न को देखेंगे। कोई पैटर्न को देख रहा है 10 20 30, यानी कि कोई कह रहा है कि 1 के बाद 0 है, 2 के बाद 0 है, 3 के बाद 0 है, कोई कहता है कि नहीं ये 10 20 30 है। तो सभी का पैटर्न देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो हम इसमें देख लेते हैं कैसे पैटर्न हमें दिख रहा है, पर आंसर सेम रहेगा सभी का। तो हम इसको अप्लाई करेंगे ऐसे, 10 एक बार है, सिंगल बार है, तो यहाँ पर 10 और 20, यानी कि एक बार ज़्यादा ले लेंगे हम, 10 के बाद 20 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं 10 और 10 कितनी टाइम्स है, 10 10 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो हम 3 टाइम्स लगाएंगे, 10 20 30, एक ज़्यादा ले लेंगे। ऐसे चल रहा है हमारा पैटर्न। हम कैसे चला रहे हैं, जितनी बार हमारे 10 10 है उससे एक ज़्यादा ले रहे हैं, 10 20 30। ओके, अब इसमें देखो 10 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है तो हम यहाँ पर एक ज़्यादा यानी कि 4 तक लेके जाएंगे, 40 तक लेके जाएंगे, 10 20 30 एंड 40। और 40 के बाद फिर ये अगेन रिपीट हो जाएगा बैक, 40 के बाद फिर से चलेगा 30, फिर बैक चलेंगे 20, फिर बैक चल जाएंगे 1, 10 ने लिख कर क्या लिख देंगे 1। ओके, अब नेक्स्ट पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, हमें अब की बार ये गिवन है और यहाँ हमें बताना है 10 20 30 40 50, यहाँ तक जो है हमारा पैटर्न है और आगे फिर से रिपीट हो रहा है बैक, तो यहाँ तक है, यानी कि 50 से हमें तो एक कम चलना है, यानी कि 4 तक हमें क्या करना होगा, 10 राइट करना होगा। 10 10 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। इसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, 1 राइट करना होता है और स्क्वायर लगाना होता है।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये है, मिसिंग नंबर फिल करने हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, 11 का स्क्वायर है 121, अब 10 101 का स्क्वायर है। अब हमें पैटर्न क्या लग रहा है, इसमें 1 बार 10 है तो हमें एक नंबर ज़्यादा लेना है, यानी कि 10 तो लेना है, 20 भी लेंगे और फिर से 1 आ जाएगा। इसमें कितना है, 10 2 टाइम्स है, 10 और 10, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स कर लेंगे, 10 20 और 30, फिर बैक में चलेंगे वैसे ही 30 20 और फिर 1 लगा देंगे। अब इसमें 10 है 3 टाइम्स, 1 2 3, तो हम 40 तक जाएंगे, 10 20 30 40, फिर से अगेन पीछे ही हम जाना स्टार्ट कर देते हैं, बैक में 30 फिर से 20 और फिर 10 की जगह पर 1 राइट करते हैं। और यहाँ पर ये हमें फिल करना था और ये गिवन था, तो ये गिवन था, तो 10 20 30 40 50 तक है, यहाँ फिर से बैक जा रहे हैं तो यहाँ तक है हमारा। तो हमें 10 कितनी टाइम्स लिखने हैं, हमें 10 4 टाइम्स लिखना है, क्योंकि एक कम लेते हैं हम यहाँ पर। तो 10 10 10 10 4 टाइम्स लिखने के बाद यहाँ पर 1 राइट कर देंगे, स्क्वायर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 ये सोल्व किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।